वेलकम टू यू। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड हब ये मेरा चैनल का नाम है। जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज़ आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मैं क्लास 10th का लाया हूँ और आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो देखिए यहाँ पे मैं एबीसीडी लिखने के लिए प्रिंटिंग नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको एबीसीडी माने इस तरह से सीरियल रूप में। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये स्थित असम में है। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं और व्याख्या में देखते हैं क्या बताया गया है। तो कहता है कि व्याख्या में देखिए, अभी जो क्वेश्चन था विशाल भंडार खनिज तेल के, तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने व्याख्या कर रखा है। इसे जो है क्रूड ऑयल या प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज तेल का नाम दिया गया है। और भारत में ये असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेल के भंडार यहाँ पे मौजूद है आंध्र प्रदेश में। तो आपके ऑप्शन में क्या था, ये असम आपका दिया हुआ था। अगर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश नहीं है तो ये सब भी आपको याद रखना है, इसलिए मैं व्याख्या के सहित जो है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। सभी ऑप्शन में जो है ए बी सी डी जो है प्रिंट नहीं हो पाया है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। कहता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या फिर तारापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तारापुर। तो चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहता है परमाणु ऊर्जा का जो कच्चा माल है वो प्रमुख रूप से क्या होता है, यूरेनियम होता है, जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों यानी कि चट्टानों जो पुरानी है उस चट्टान से प्राप्त किया जाता है। इनमें से देखिए ये जो देख रहे हैं पिच ब्लेंड, इसको याद रखना आपको। पिच ब्लेंड मुख्य है जिसमें 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। और परमाणु ऊर्जा केंद्र कब से चालू किया गया, तो 1969 में चालू किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। यहाँ भी मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ। और पहला में है जल, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयला और डी में हो जाएगा पवन। तो देखिए नवीकरणीय जो है ये क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अब इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। कहता है वैसा संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, नवीकरणीय कहा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जल, सौर ऊर्जा और पवन और कोयला, इसमें से सबसे ज्यादा लंबा समय किसको लगता है बनने में, कोयले को लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर की ओर। कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। चलिए मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विद्युत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहता है क्या उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा ये उपयोगिता है, एक है प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियो धर्मिता खनिज आ जाएगा। और गौण ऊर्जा में विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से इसको प्राप्त किया जाता है। ये सब जो है विद्युत, इससे इससे मतलब सभी चीजों से विद्युत हमको मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका देख सकते हैं, यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों है, ये नहीं होगा, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है। चलिए एबीसीडी हम लोग लिख लेते हैं। ए में कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है और सौर ऊर्जा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, गैर पारस्परिक स्रोत पूछा गया है, तो इसका सी और ये डी। तो सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका व्याख्या करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। व्याख्या है, कहता है कि पारस्परिक स्रोत जैसे कौन कौन है। पारस्परिक स्रोत कहा जाता है कोयला को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस पर। और हम लोग इन तीनों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बार खत्म हो जाने के बाद काफी समस्या क्रिएट करती है। इसलिए हम लोग गैर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैर पारस्परिक स्रोत पे हम लोग निर्भर करते हैं, जैसे बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात है ना, ये हमेशा प्रदूषण मुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। ए बी सी और डी। ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। व्याख्या इस प्रकार से किया गया है इसका। कहता है
कि इस समूह में भारत में के जो है 96% जो है कोयला का भंडार है इस समूह में, मतलब गोंडवाना क्षेत्र में। इसका कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। इसका निर्माण जो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह क्षेत्र देखिए 4 नदी घाटियों में पाया जाता है, दामोदर, सोन घाटी, महानदी घाटी और वारघा गोदावरी घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं पहले। कहता है कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है ना, क्या है, देश में पहला स्थान लिए हुए है, जहां जो है आपको 30% से भी अधिक कोयला क्या है, सुरक्षित भंडार है वहां पे। और उत्पादन उसका कितना होता है, 23% से अधिक यहाँ पे उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो ए, बी, सी या फिर डी। तो एंथ्रासाइड आपका क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। और इसके विषय में हम लोग जानते हैं। कहता है एंथ्रासाइड क्या है, उच्च कोटि की है। व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। उच्च कोटि की कोयला है जिसमें क्या होता है कि कार्बन की मात्रा 90% से अधिक है। और ये क्या सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके जब ये जलता है तो इसमें धुआं नहीं होता है, और इसमें जो उष्मा रहती है ये काफी देर तक ये उष्मा बनी रहती है, इसलिए काफी अच्छी क्वालिटी की एंथ्रासाइड कहा गया है। नेक्स्ट है, मुंबई हाईवे जो है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। ए नंबर कोयले के निर्यात के लिए, बी नंबर तेल शोधक कारखाना के लिए, सी नंबर खनिज तेल के लिए और डी नंबर परमाणु शक्ति के लिए। तो मुंबई हाई हाई जो है ये आपका तेल शोधक कारखाना के लिए क्या है, प्रचलित है। यानी कि राइट आंसर, सॉरी ये कोई खनिज तेल के लिए प्रचलित है, खनिज तेल के लिए मुंबई है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखिए काफी इंटरेस्टेड है। कहता है यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है, जहां ये जो है 1975 में तेल खोजने का यहाँ पे कार्य शुरू हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्लिक कर रहा हूँ कि सागर सम्राट के नाम से यहाँ पे एक मंच बनाया गया था, जो एक जलयान है। और इस जलयान का काम होता है पानी के भीतर तेल के कुएं को खोदने का काम करती है। कौन, सागर सम्राट। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, इसलिए सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो प्लीज जो है सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था। ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई या फिर सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। तो डिगबोई में जो आपका प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित हुआ था, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कहता है कि ये देखिए किस क्षेत्र के हैं, तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश जो है इस देश का देश का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र था। कौन, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, समझे। इसमें से देखिए यहाँ जो है खुदाई का काम 1866 ईस्वी से शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी असम घाटी, नागालैंड, ये सब आते हैं। और उत्पादक अगर बात की जाए तो डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर, ये सब है। और असम के तिनसुकिया जिले में जो है ना आपका ये डिगबोई है। ये तिनसुकिया जिले में क्या है, डिगबोई है, जहां प्रथम तेल शोधक कारखाना शुरू किया गया था। और ये ईस्वी था इसका 1901 है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।